12 बरस लो कुकुर जीवे और 13 लो जिए सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। महोबा की धरती पर जन्मे वीर शिरोमणि आल्हा एवं ऊदल, जिन्होंने अपने जीवन में लगभग 52 लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन एक भी बार वो हारे नहीं। उस मिट्टी को मैं नमन करता हूँ और आज वीर आल्हा के बारे में आप सभी को बताने की एक छोटी सी कोशिश करता हूँ। जिस मिट्टी में उन्होंने जन्म लिया, उस मातृभूमि के खातिर अपने प्राण लगा दिए, उस मिट्टी के खातिर पूरे जीवन संघर्ष किया, उसी महान योद्धा की जयंती वीर शिरोमणि आल्हा। 25 मई 1140 को जन्मे वीर आल्हा, जिनकी जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। एक ऐसे प्रतापी वीर जिन्होंने हार का मुंह कभी नहीं देखा। मौत सामने खड़ी होती थी फिर भी लड़ने में पीछे नहीं हटते थे। उनके छोटे भाई उदल जो सबसे ज़्यादा पराक्रमी थे और युद्ध में बहुत ज़्यादा ही पारंगत थे, उनके बारे में कहा जाता है कि बड़े लड़ैया महुबे वाले, जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दुई मर जावें, तीसर खौफ खाए मर जाए। जब वीर आल्हा छोटे से थे, उसी समय माढ़ों के जंबे जो राजा थे, उनका पुत्र करिंगा राय, वो युद्ध करता है परमाल देव से। परमाल देव ने, उनके जो वीर सिपाही थे, उनका नाम था दशराज और बच्छराज। इन दोनों लोगों को उसने धोखे से, क्योंकि रात में सो रहे थे, रात में हमला बोला था, बंदी बना लिया। और बंदी बना करके जब ले जा रहे थे तो उस समय भी इन्होंने कई सैनिकों को मार दिया था। इस बात का करिंगा राय को डर था कि अगर हम इनको छोड़ देंगे तो ये बाद में हम पर दोबारा फिर से हमला कर देंगे। ये लड़ाई जो थी, ये मामा माहिल के द्वारा रची गई थी, क्योंकि करिंगा राय की बहन को नौलखा हार चाहिए था और नौलखा हार जो परमाल देव राजा जी के पास था। इस लड़ाई की शुरुआत वहाँ से हुई। अब जब इनको ले जा रहे थे, ले गए, नहीं छोड़ा, इनको मार करके इनकी जो सर था उस खपड़ी को लटका दिया गया एक बरगद में। महल के अंदर एक बड़ा बरगद जिसमें खोपड़ी लटकती रही। उस समय देवले जो आल्हा की माता है, दशराज की पत्नी है, उनके पेट में एक बच्चा पल रहा था जिसका नाम उदल। उदल का जन्म होते ही कहा जाता है कि धरती 2.5 हाथ धस गई थी। माता नहीं चाहती थी कि ऐसा पुत्र हमारे घर में रहे, क्योंकि जिसके गर्भ में आते ही पिता की मृत्यु हो जाए और फिर उसके बाद जब उसका जन्म हो तब धरती माता 2.5 कदम नीचे धस जाए, इसलिए देवले उस पुत्र को अपनाना नहीं चाहती थी। लेकिन मलना के कहने पर उस पुत्र को मलना ने ही पाला। और जब धीरे धीरे उदल बड़े होने लगे तो ये 5 भाई थे। दशराज के 2 लड़के थे, बच्छराज के 2 लड़के हो गए आला उदल, मलखान और सुल्तान बच्छराज के, और ब्रह्मा जो कि परमाल देव के युवराज थे, ढेवा उसी घर में थे। इस तरीके से ये बालक आगे बढ़ने लगे। जब जाके इनकी अवस्था हुई 12 वर्ष की, अपने युद्ध को सीखते हुए इन्होंने वो पराक्रम हासिल कर लिया कि इनके सामने अच्छे अच्छे योद्धा भी फीके पड़ने लगे। एक दिन की बात है, जब उदल शिकार खेलते खेलते उरही पहुँचे गए और जब उनकी सीमा में लगे तो उनसे उनके बागान में थोड़ा नुकसान हो गया, जो माहिल का बागान था। अपने बेटे को भेजा और उदल पराक्रमी थे, उनके बेटे को लताड़ लताड़ के मारा, भेज दिया घोड़े पे लिटा के, उसको बिठा के। ये बात जब माहिल को पता चली तो माहिल ने डायरेक्टली उदल से कहा कि तुम इतने बड़े वीर हो तो अपने पिता के बदले क्यों नहीं ले लेते? तुम्हारे पिता के सर जाओ माढ़ोगढ़ में टंगे हुए हैं, तुम्हारे चाचा का भी सर वहाँ है, तुमने हमारे बेटे को मारने से क्या तुमको मिल गया? ये बात उदल को बहुत ख़राब लगती है। उदल आते हैं और फिर पूछते हैं, सबसे पहले जाकर के अपनी माता से पूछते हैं, माता मुझे बताइए क्या हुआ था हमारे पिता के साथ? माता ने नहीं बताया। माता बहाना करती है, लेकिन उदल मानने वाले
नहीं। उदल पहुँचे जब मल्हना के पास कि माता तुम बताओ, तो मल्हना ने पूरी सच्चाई बता दी। और जब सच्चाई पता चली तो गए परमाल देव जी के पास और युद्ध का प्रस्ताव रखा कि हम अपने पिताजी का बदला लेंगे। वो शुरुआती लड़ाई माधवगढ़ की, उसमें पांचों भाई इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद पूरी रणनीति बनाई गई। रणनीति बना करके इन पांचों भाइयों ने साधु का भेष धारण किया। जब पहुँचे बबरी वन के पास पूरी सेना लेकर के, तो बबरी वन वहाँ पर ज़्यादातर बबूल के वृक्ष हुआ करते थे। फिर आगे बढ़ने पर किला मिलता और किला भी अभेद्य था, तो इसलिए साधुओं का भेष बना करके किले के अंदर प्रवेश हुए। जब किले के अंदर प्रवेश हुए तो इन्होंने सबसे पहले जब उदल ने देखा कि हमारे पिता का सर टंगा है, देखते रहे, आंसू आ गए। तो पूछ भी लिया, क्योंकि साथ में था द्वारपाल, कि बाबा जी इसको देखने से विचलित क्यों हो गए। तो उन्होंने कहा ऐसे ही, बात को बनाया, आगे बढ़े। अच्छे अच्छे वहाँ पर उन्होंने भजन गाए, जिनको देख करके जंबे की पत्नी बहुत खुश हुई और मोतियों से भरा हुआ एक थाल इनको दे दिया गया। उस थाल को इन्होंने कहा हम तो बैरागी हैं, क्या करेंगे इसका। वो और खुश हुई कि हमारे यहाँ जितने भी साधु संत महात्मा अभी तक आए, हमने जो भी दान दिया उन्होंने आराम से ले लिया, लेकिन तुमको पहली बार ऐसे देख रही हूँ कि आपने हीरे जवाहरात मोती, इन पे आपकी कोई नियत नहीं। कहा इन लोगों ने कि हम तो ठहरे साधु संत, हमें क्या, जो मिल जाए उतने में हम लोग खुश हैं। फिर इन्होंने कहा कि तुम्हारी क्या इच्छा है। माता की बात सुन करके पांचों साधु बोले कि मेरी इच्छा यही है कि हम महल में टहलना चाहते हैं। उनकी लड़की थी विजया। अब विजया के साथ में ये लोग गए, महल को देखा, लेकिन विजया ने किसी शादी में उदल को पहले ही देख रखा था। उसको शक हो गया। शक होने पे उसने कहा उदल से कि आप उदल हो, आप महोबा के हो, आप साधु नहीं हो। कई बार प्रयास किया उदल ने उसको समझाने का कि नहीं, हम उदल नहीं हैं, हम संत महात्मा हैं, लेकिन विजया नहीं मानी। आपस में युद्ध होता है और युद्ध में इनको क्षत्रिय धर्म के बारे में सिखाया गया था कि बच्चों पर, बूढ़ों पर, असहाय पर और महिला पर तलवार नहीं उठानी है। उस धर्म का पालन किया उदल ने, उस पर तलवार नहीं उठाई, सिर्फ बचाव किया। लड़ते लड़ते वो लड़की थक गई तो लेट गई। इन्होंने पानी से छिड़काव किया, वो फिर से अपने होश मुद्रा में आई तो वो खुश हुई। उसने बताया कि हाँ, इस दीवार के पीछे, इसके सामने एक सुरंग है जो बबरी वन में निकलती है जाकर। अब वहाँ उनकी सेना और यहाँ ये लोग। इसके बाद एक भीषण युद्ध होता है जिसमें करिंगा राय मारा जाता है, उसका छोटा भाई मारा जाता है, उसके पिता जंबे वो भी मारे जाते हैं। और ये इस तरीके से इनका पहला युद्ध, इसमें विजय इन्होंने सफल की। इसके युवराज थे जो ब्रह्मा, क्योंकि वो परमाल देव के पुत्र थे, लेकिन इसके सेनापति जो थे वो वीर आल्हा थे। वीर आल्हा की पहली लड़ाई ये सफल होती है। उसके बाद में सिरसा की लड़ाई, उसके बाद में 52 युद्ध होते हैं, कभी भी हार नहीं मानते। लेकिन लास्ट में जो एक युद्ध होता है उसमें उदल को वीरगति प्राप्त होती है, जो 1182 या 83 जो इतिहास में लिखित है उसके अनुसार युद्ध हुआ, जो महोबा का युद्ध बोला जाता है। पृथ्वीराज और परमाल देव इन लोगों के बीच में होता है। उस युद्ध में चौड़िया राय ने धोखे से उदल को मार दिया। भरपूर गुस्सा में वीर आल्हा आते हैं और फिर उस युद्ध में ऐसा तांडव मचाते हैं कि सब लोग भागने लगते हैं। पृथ्वीराज को पकड़ लेते हैं और मारने ही वाले थे, तब तक इनके गुरु प्रकट होते हैं और कहते हैं नहीं वत्स, इनको नहीं मारना है, छोड़ देना है। अपने गुरु की बात मान करके पृथ्वीराज जी को जीवन दान देते हैं और उसी दिन से ये संन्यास ले लेते हैं कि आज के बाद कोई भी युद्ध हम नहीं लड़ेंगे। आज भी मान्यता है बुंदेलखंड के उस क्षेत्र में, आज भी ये माना जाता है कि वीर शिरोमणि आला आते हैं और सुबह सुबह माता जी को फूल चढ़ा करके जाते हैं, क्योंकि इनको माता जी का वरदान था, शारदे माता जी का, कि तुम अमर हो। आज उस महापुरुष को हम याद कर रहे हैं जिनकी गाथा पूरे उत्तर भारत से लेकर के पूरे भारत में और पूरे विश्व में फैली, जो वीर रस के लिए जाने जाते हैं। नमन है ऐसे वीर शिरोमणि को।